नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरम नंबर 8.5। आपकी बुक में थ्योरम नंबर 8.5 गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल तब पैरेललोग्राम बनेगा जब उसके अपोजिट एंगल जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये इसके अपोजिट एंगल हो गए। ए के अपोजिट हमारा सी है, बी के अपोजिट क्या है हमारा डी। क्लियर। सो गिवन इज quadrilateral ABCD in which angle A is equals to angle C is equals and angle B is equals to angle D। ठीक है, अपोजिट एंगल ले लिया हमने क्वाड्रिलेटरल के। हमें क्या प्रूव करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को हमें बताना है पैरेललोग्राम, मतलब हमें बताना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। सो प्रूफ ले लेते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ये गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी गिवन में है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, गिव इट टू इक्वेशन सेकंड, ये भी हमारा गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ ऐड कर देंगे, मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ओके, सिंस सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हमें ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से कि 360 डिग्री हमारा होता है। मैंने आपको थ्योरम करवाई है ये वाली अभी पहले। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एंगल A के प्लेस पे हम किसको लिख सकते हैं, एंगल A की प्लेस पे देखो B की प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं कि C और D। A की प्लेस पे C को लिख सकते हैं और B की प्लेस पे D को लिख सकते हैं, और ये दोनों इक्वल है, तो हम C प्लस D के प्लेस पे भी किसको लिख सकते हैं, A प्लस B को। तो हम लिख देते हैं C प्लस D की प्लेस पे भी हमने किसको लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B को। तो ये क्या बन गए, 2 एंगल A प्लस B बन गए। 2 को ले जाके 360 से कैंसिल कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल A प्लस B अगर 180 हो गया तो इक्वेशन थर्ड में ये वाला भी इक्वल था हमारा। तो एंगल A प्लस एंगल B अगर 180 हो गया तो C प्लस D भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। गिव इट टू इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ लाइन AB इंटरसेक्ट AD एंड BC एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। AB लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है आपकी किस पे, AD और BC पे। ये भी लाइन AD और BC पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं आपके ये, तो बाय द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। उससे क्या होगा, AD हमारी पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि एंगल A प्लस इज इक्वल टू एंगल C, तो हम A की प्लेस पे किसको लिख सकते हैं, C को। तो B और C मिलके भी क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। नाउ BC इंटरसेक्ट करिए, BC पे आपकी जो लाइन है ये भी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, AB और DC पे। ये आपकी AB और DC लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इफ द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, अगर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो गया तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हम क्या लिख सकते हैं कि AB पैरेलल AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल DC। क्लियर। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर इसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ये भी क्या प्रूव हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपकी थ्योरम नंबर 8.5 भी कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.6। थ्योरम नंबर 8.6 बुक में आपको थ्योरम नंबर 8.6 दे रखी है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो हमने डायग्राम बना दिया। गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। AC एंड BD आर डायगोनल्स, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, पॉइंट O पे। क्लियर। सो वी हैव टू प्रूव दैट OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हमें ये बताना है। ठीक है, सो हम प्रूव करते हैं। सिंस ABCD इज अ क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, देयरफॉर अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इट मींस AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। ओके, नाउ AB पैरेलल DC, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है AC, किस पॉइंट से, A और C पॉइंट से। तो अल्टरनेट एंगल कौन से बन जाएंगे हमारे, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। एंगल BAC और एंगल DCA क्या हो जाएंगे, आपके अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये वाले जो एंगल बन रहे हैं आपके, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DCO, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगेन एंगल AB पैरेलल अगर DC के और BD हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है,
तो अल्टरनेट एंगल कौन से बन रहे हैं, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी। ये वाला ए ओ बी ट्राइंगल हमारा नीचे वाला और ये वाला सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे। क्लियर। इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या देखा, इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ए और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो रहा है। किससे हो रहा है, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे हम लेते हैं तो हमारा फर्स्ट वाला एंगल क्या था, हमारा एंगल था एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी सी ओ, ये दोनों एंगल। और अपोजिट साइड कौन सी बन रही है हमारी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों अपोजिट साइड बन रही है। और एक और एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये था हमारा कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। क्लियर। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल ही हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। किससे लिख सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। यहाँ पे आपकी थ्योरम नंबर 8.6 कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.7। थ्योरम नंबर 8.7, थ्योरम नंबर 8.7 इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। हमें बताना है, अभी हमने किसके बताए थे, पैरेललोग्राम के। अब हमको किसको बताना है, क्वाड्रिलेटरल के, कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया सेम डायग्राम। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है। हुज डायगोनल इज AC एंड BD, AC और BD क्या है हमारे डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। तो क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। जो प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया वो हम गिवन में लेके चल रहे हैं, मतलब कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला नीचे वाला और एक ऊपर वाला ये दो डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं आपके, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल है AOB, और ट्राइंगल COD, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है COD, AOB एंड COD। ओके, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD OA इज इक्वल टू OC गिवन, OB इज इक्वल टू OD इज ऑल्सो गिवन। ओके, एंड एंगल AOB, ये दोनों एंगल जो हैं आपके, ये कैसे एंगल बन रहे हैं, ये वाला आपका और ये वाला कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों ने मिलके वर्टिकली अपोजिट एंगल बना दिया तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, आपकी दो साइड हो रहा है क्या एंगल। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो हम बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से लिख सकते हैं कि एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA by CPCT, because these are alternate angles which are formed when transversal BD intersect line AB and DC. Okay, so AB parallel DC. Similarly, we can prove that BC is parallel AD. पैरेललोग्राम बताना है तो हमने इसकी साइड्स को क्या बता दिया, पैरेलल। क्लियर, हमने यहाँ पे इसको पैरेलल बता दिया, तो सिमिलरली हम इसको भी पैरेलल बता सकते हैं। हेंस हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे की थ्योरम नंबर 8.7 कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.8। ओके, थ्योरम नंबर 8.8 इज अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if pair of opposite side is equal and parallel। एक क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम बनेगा, जब उसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल और पैरेलल। हमें क्या बताना है कि उसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो कैसी बतानी है, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, सो गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, हमने लिख दिया कि हमारा जो ABCD है वो क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है। AB इज इक्वल टू DC है एंड AB पैरेलल DC है। क्लियर, हमने ये ले लिया गिवन। प्रूव करना है हमें ABCD को क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है। दिया है हमें कि जो आपकी पेयर ऑफ साइड्स हैं अपोजिट साइड वो क्या है, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया AC को। AC हमारा क्या है, डायगोनल है, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। इन ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक बन रहा है ट्राइंगल CDA। क्लियर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA AB इज इक्वल टू DC गिवन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। और हमारा बन रहा है एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC।
कैसे बन रहा है, ए बी पैरेलल अगर डी सी है तो ए सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे इसके, इक्वल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, जेड बन रहा है आपका, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड हो रहेगा एंगल, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अगर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल ही हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देन एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, हम किससे लिख सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये कैसा एंगल बन रहे हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन लाइन बी सी एंड ए डी आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, अगर ऐसे बनते हैं तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ए डी है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के। अगर ए डी पैरेलल बी सी हो गया तो ए बी भी पैरेलल डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी पैरेलल हमारा ये हो गया था डी सी, तो ये दोनों जो है तुम्हारी अपोजिट साइड से हमारी वो क्या हो गई, यहाँ पर अगर पैरेलल हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर। यहाँ पे आपकी बुक की सारी थ्योरम, मतलब अभी 8.1 के पहले जितनी थ्योरम दी थी वो 8 थ्योरम्स कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो आप ये सारी थ्योरम जो मैंने कराई, थ्योरम 8.1 से लेके थ्योरम 8.8 तक, ये सब भी आप कॉपी में लिखेंगे, सारी डेफिनेशंस भी ये सब आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद अब एक्सरसाइज 8.1 लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर।